हेलो एवरीवन, वेलकम। तो बात करते हैं मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं, मार्केट का पोजिशनल व्यू क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। अब ध्यान से देखेंगे तो जो निफ्टी है वीकली चार्ट है आपके सामने। लगातार निफ्टी ने रैली किया मई मंथ से, और मई मंथ के बाद अब ये आ चुका है टॉप पे। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। टॉप पे बना है शूटिंग स्टार, लगातार 3 ग्रीन कैंडल के बाद, वीकली ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार। अब क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो शूटिंग स्टार बना है, अगली कैंडल ने ट्राई तो किया, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी, बट इसने इस शूटिंग स्टार के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ या नहीं। बट अगली कैंडल बनी और वहां से फिर से सेलिंग आ गया, तो आपको ये एक सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे अब वीकनेस आ चुकी है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और जैसा आपने देखते हैं चार्ट पे आपके सामने ये जो लाइन है, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जब जब मार्केट अप ट्रेंड पे होता क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे हर बार वो 20 EMA के पास में आता है और फिर वहाँ से आपको बाउंस देखने को मिलता है। फिर ये 20 EMA के पास में आया और वहाँ से ये बाउंस देखने को मिला, तो फिर से अपने को क्या हो सकता है, एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये करेक्शन आपको हो सकता है, तो हो सकता है 23,600, 23,500, और यहाँ से आपको दोबारा बाइंग का मौका देखने को मिल सकता है। और जैसा कि अपने को सितंबर में रेट कट होने वाला है, तो पॉसिबल है कि ये फॉल आके बेस बनाए और ये सितंबर में जब रेट कट हो तो फिर से मार्केट रैली कर जाए। ये पॉसिबिलिटी अपने को दिख रही है चार्ट पे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्या बन रहा है। यहाँ पे आप रीसेंट सपोर्ट दिखेंगे तो आपको ये दिख रहा है 24,000। उसके बाद का जो सपोर्ट दिख रहा है आपको दिख रहा है ये 23, यस 23,470 के करीब करीब। तो लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो अभी जो रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है ये आपको एक 24,000 के पास दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहीं से आया था और ये सपोर्ट लेने के बाद फिर एक बाइंग का कैंडल दिखा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आप एज अ सपोर्ट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल बनी, लोगों ने काफ़ी काफ़ी हद तक यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए होंगे कि यहाँ पे पुल बाइंग आई, फिर पुल बैक, अगेन बाइंग, और यहाँ पे जो लोग जब क्लोजिंग में 3-4 कैंडल में जो बाइंग किए होंगे, ये लिक्विडिटी का तरीका होता है। जब भी मार्केट में फॉल आने वाला होता है तो अपसाइड पे छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग जाती है, वीकनेस शो करती है। उसके बाद एक गैप डाउन और यहाँ पे तो मैंने पुट लेके बाई नहीं किया था, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग करता हूँ मैं, वहाँ पे प्रीएम डीके ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पे मैंने पोजिशनली पुट बाई करके ले गया है और मेरा टारगेट है कि ये आ सकता है 23,500 से लेके 23,400 तक। ये टारगेट है, मतलब यहाँ से 200 से 300 पॉइंट और आपको एक क्लियर फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट हम इसको बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और जो ऑप्शन सेलर हैं वो भी आराम से 24,800, 24,700 का कॉल सेल करके बड़े आराम से इतना जो पॉइंट्स है 300 to 400 पॉइंट्स, बड़े आराम से इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे करना है ये डिस्कस करते हैं। तो देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 87 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट्स का गैप डाउन शो कर रहा है। यूएस में भी नेस्टैक वगैरह सब डाउन है। अगर देखा जाए नेस्टैक के चार्ट्स, नेस्टैक भी 2.5% डाउन है, डाउ फ्यूचर्स भी 1.62% डाउन है। तो यहाँ पे अब क्या करें, अपना क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो निफ्टी अभी जैसा दिख रहा है कि सेलिंग आ रही है, तो आप आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये आपका 20 में बहुत अच्छा काम करता है ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अगर ये गिरेगा भी तो ये हो सकता है कि करीब करीब 100 पॉइंट्स का गैप डाउन है, तो 24,600 के करीब करीब खुलेगा। तो आपको पहले थोड़ा देर वेट करना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप पहले 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल देख सकते हैं। इसके बाद ऐसा कोई रेंज बनाता है, जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद ये रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद जब लो ब्रेक होता है आप उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस डाल के डाउन साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो पॉसिबल ये है कि अगर ये गैप डाउन यदि होता है तो पहले 5-10 मिनट 15 मिनट वेट कर लीजिए, आपको स्टॉप लॉस डालने का मौका मिल जाएगा। फिर आप देखिए और वहाँ पे एंट्री लेके आराम से एक मूव तो कैप्चर कर ही सकते हैं, जो कि 24,400 तक को आपको देखने को मिल सकता है एक सपोर्ट। तो ये तरीका है निफ्टी को ट्रेड करने का। ईएमए को फॉलो करिए, बहुत अच्छा काम करता है रिट्रेसमेंट के लिए, और यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का क्या सीन है, तो आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं अपन। तो बैंक निफ्टी में है आपके पास वीकली चार्ट, लगातार यहाँ पे भी बाइंग आई और बाइंग के बाद अब ये रिट्रेसमेंट लेने को तैयार है। जैसे बाइंग आई, फिर एक बाइंग के बाद ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। यहाँ पे एक टाइप का सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, एक बेबी कैंडल बनी हुई है एक बड़ी वाली सेलिंग कैंडल के बाद, इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। जब ये ब्रेक होगा तो आपको एक बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि फॉल आपको नहीं तो 49,900 मतलब 50,000 तक आपको आराम से फॉल देखने को मिल सकता है। 1,500 पॉइंट तो हम लोग यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद ये फॉल यदि ब्रेक होता है तो आपको अगला टारगेट 48,900, दिस इज द लेवल। इस लेवल तक भी अपन फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, यहाँ पे बनी है ग्रीन ग्रीन कैंडल,
बट अगर ये लो ब्रेक हुआ तो आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये डाउन साइड की सेलिंग दिख रही है, ये एक अच्छा मूव, फिर एक सेलिंग, फिर एक बाइंग, और वापस आपका जो 20 EMA वहीं से रिजेक्शन। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो क्या होती है, हर बार 20 EMA से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। मतलब ये गया, फिर 20 EMA से बाइंग, फिर ये गया और फिर यहाँ से ट्राई किया, बट इस बार ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर और फिर एक सेलिंग का प्रेशर। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब सीन क्या होगा, कैसे अपने को ट्रेड करना है, तो आ जाते हैं आवरली कैंडल। आवरली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ठीक है भाई, ये सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप और अच्छे से देख लेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हम जब देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, एक टाइप ऑफ सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। मार्केट हो सकता है कि ये गैप डाउन खोले और इसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। दिस इज द सपोर्ट एरिया, एक मिनट, ये एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। अभी देख रहे हैं अपन, जैसा हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है निफ्टी, जैसा S6 निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो जैसे कि वो 90 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, तो उसको आप मान सकते हैं कि 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन हो, तो 51,100 के करीब करीब गैप डाउन होता है। तो आपको भी क्या करना है, पहले 5 से 10 मिनट वेट करना है कि क्या सीन बन रहा है। निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा वीक है, निफ्टी पे गिरने के चांसेस ज़्यादा है, और अब बैंक निफ्टी भी अब गिर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जो लोग भी नहीं दिया होगा। तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको करना यह है कि अगर गैप डाउन ओपन होती है तो 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है, पहले चार्ट का फॉर्मेशन देख लेना है। इसके बाद यदि वो लो का ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बाद वो लो ब्रेक होता है, तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। जो फॉल आपको नहीं तो 50,800 छोटे टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद आपको फॉल आता है तो 50,000 का लेवल आपको बड़े आराम से दिख सकता है। यहाँ पे अभी आपको सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी इसी प्रकार के लर्निंग्स के लिए, समझने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाकी धन में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।